अपने पैसे देके ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है तुझे। जिस दिन नौकरी लग जाएगी सब हमदर्दी निकल जाएगी, भूल जाएंगे तुझे 1 मिनट के अंदर नौकरी लगने के बाद। जब अपनी बेटी का फोन आता है तो कमरे से बाहर निकल जाती है, और जब मेरी माँ का फोन आता है तो कहती स्पीकर पे करके यहीं पे बात करो। मत देना, ठीक है? दीदी का फोन आया था क्या माँ? हाँ, क्या बोल रही थी? आजा बाहर बताती हूँ। माँ, यहाँ और बाहर में कोई अंतर नहीं है, बता ना। दामाद जी के पैसे से खेती गृहस्थी और हर साल की खेती होती है। बेटी जो पैसा कमाती है उसका पैसा उसके देवर और ननद की पढ़ाई में चला जा रहा है। मना कर रही थी कि मत देना, जुटाना अपने भविष्य के लिए। क्या सिखाती है तू दीदी को माँ? सिखा सिखा के उसका घर बर्बाद कर देगी। तो क्या गलत कर दी? उसको पढ़ाई लिखाई उसके भविष्य के लिए कि उसके ननद देवर को पढ़ा के भविष्य बनाने के लिए? मैं कुछ नहीं बोलूंगी माँ, क्योंकि दीदी भी मुझसे बड़ी है और आप भी मुझसे बड़ी हैं। सिर्फ इतना कहूंगी, यार दीदी 1000-2000 महीने पैसे देती हैं देवर और ननद के लिए। अगर हाथ मोड़ ली, नहीं दी तो उनके देवर की नौकरी लगी तो हमेशा हमेशा के लिए हाथ मोड़ लेंगे। ऐसे कैसे मोड़ लेंगे? 2 साल से बेटी ही न दे रही है, 10 सालों से भी देती आई रहेगी ना माँ, तो उसकी कोई गिनती नहीं होगी। अगर नौकरी लगने के 1 महीने पहले भी कह दे दीदी मैं पैसा नहीं दे सकती, तो नौकरी लगने के बाद कहेंगे कि मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया तो मैं क्यों देने जाऊँ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। क्यों माँ जी, आज बेटी के ऊपर पड़ा तो नहीं समझ में आ रहा है? यही तो मेरे साथ भी हुआ है ना। क्या तुम्हारे साथ हुआ है? देवर जी को पढ़ाने के लिए आप मेरे पति की पढ़ाई छुड़वा दी ताकि घर गृहस्थी खेती बाड़ी करें, और देवर जी निकल गए पढ़ने के लिए। आज नौकरी लग गई तो कभी पूछते हैं कि भैया भाभी मेरे यहाँ भी आइए? हाँ माँ, हम बहनों को भी नहीं पूछते कभी भी। माँ बाप को ही नहीं पूछता तो भाई बहन तो दूर के हुए। इसीलिए तो बेटी को समझा रही थी। सही समझा रही थी माँ जी, अभी भी समय है, अपना देखें। मैं भोग चुकी हूँ अपनी पढ़ाई रोक के और दूसरों का भविष्य देख के। आज ऐसी स्थिति हो गई है मेरी कि माँ से भी बात करना पड़ता है तो सासू माँ के सामने करना पड़ता है। और मेरी देवरानी शायद एक टाइम का थाली भी नहीं परोसी होगी सास ससुर के सामने, फिर भी वो अपनी जिंदगी जी रही है। और मैं सब कुछ करते हुए भी बेगाना बनी हुई हूँ इस घर में, अपने घर में भी। आपकी बातें सुनने के बाद, ऐसी स्थिति देखने के बाद माँ भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी सही कह रही हैं। तुम सही कर रही हो बहू, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तुम खुद समझदार हो, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। हमारे परिवार को संभालने में या रिश्ता निभाने में गलती तो हमारे परिवार से हुई है, जो हम लोग तुझे नहीं समझ पाए, न संभाल पाए। बाकी की जिंदगी जितनी भी बची खुची है तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करूंगी बहू।